नमस्कार, खबर 24 आवर्स में मैं रिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की अपनी खबरों पर। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया, जिनको लेकर यमुनानगर में आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने सीएम विंडो पर शिकायत दी थी कि कोई यदि अंबाला से सांसद के यमुनानगर कार्यालय का पता बताएगा तो वह उसे 1 लाख रुपए देंगे। यह खबर जब सांसद ने टीवी पर देखी तो सांसद महोदय आज यमुनानगर में पत्रकारों से रूबरू होने के लिए पहुंच गए और यहां उन्होंने अपनी सफाई दी। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया, जिनको लेकर यमुनानगर में आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने सीएम विंडो पर शिकायत की। यदि कोई अंबाला से सांसद के यमुनानगर कार्यालय का पता बताएगा तो वह उसे 1 लाख रुपए देंगे। यह खबर जब सांसद ने टीवी पर देखी तो सांसद महोदय आज यमुनानगर में पत्रकारों से रूबरू होने के लिए पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने यह शिकायत दी थी उस पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि मैं उस दिन उन्हीं के गाँव में था और उसके बाद वह दिल्ली पहुंच गए। यहाँ वे इलाके के लिए ग्रांट लेकर आए हैं। सांसद ने अपने बयान में कहा कि यदि मैं यहीं पर बैठ गया तो दिल्ली से ग्रांट कौन लेकर आएगा, और वह तो इलाके के विकास के लिए ऐसा करते हैं। जबकि ज्यादा से ज्यादा दिन वह इलाके के लोगों के हर सुख में होते हैं। दरअसल आज सांसद में वह बात नजर आ रही है नाम से रतनलाल कटारिया जाने जाते हैं। सांसद के चेहरे पर आज परेशानी के बादल नजर आ रहे थे और ऐसे में वह क्या कह रहे थे शायद वह अभी बोल रहे थे। दरअसल आज उन्होंने कहा यमुनानगर से चंडीगढ़ के लिए रेलवे लाइन से सांसद में बात करेंगे और वहां पर जोर देकर इस रेलवे को बिछाने का पूरा जोर लगा देंगे और इस बात पर वह खरा भी उतरेंगे। हालांकि वैसे तो उन्होंने रेल बजट पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से यह साफ झलक रहा था कि बजट में उन्हें कुछ नहीं मिला जिसके लिए वह सांसद में बात करने की बात कह रहे थे। हालांकि यमुनानगर के बाईपास के मुद्दे को लेकर भी रतनलाल कटारिया ने कहा कि वह मुख्यमंत्री को इस मामले में बार-बार याद कराएंगे, लेकिन जब उनसे पूछा मुख्यमंत्री भुलक्कड़ है तो उन्होंने इस भूल का जिम्मा जिला उपायुक्त पर फेंक दिया और कहा कि मैं तो डीसी के बारे में कह रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं आज यह तो देखने को मिला कि सीएम विंडो पर हुई शिकायत के बाद आज सांसद अपनी भूल सुधारने के लिए यहाँ पहुंचे थे। तभी उन्होंने कहा कि अब वह हफ्तावार इस इलाके का दौरा करेंगे। उसमें समय मिलेगा तो उसमें मैं जो विभिन्न अधिकारी हैं उनसे भी मिलूंगा और अपने क्षेत्र के अंदर भी मैं हर लोकसभा के अंदर एक 2 दिन बांटे आता है तो उसमें मैं जाकर वहां पर 8-10 जगह का प्रोग्राम भी रखूंगा। और इस मामले में तो सीएम जो हुड्डा थे उन्होंने भी घोषणा की थी, बेचारा सर्वे भी हो गया क्या है का यही बाईपास का तो किसानों को मैसेज दे दिए किसानों से बातचीत भी हुई, पैसे मिले उनको। देखो बात यह है जी कि जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए बार बार उनके संज्ञान में लाना, एक बीइंग ए मेंबर पार्लियामेंट, बीइंग ए लेजिस्लेटिव मेंबर, हमारा तो ये कर्तव्य बनता है बार बार प्रशासन को उसके ध्यान में लाना। और बाकी जो बातें आप लाएंगे, अभी जो ग्रीवेंसेस कमेटी की या जो मॉनिटरिंग कमेटी की जो मीटिंग होगी अभी ड्यू है और उसको मैं बुलाता हूं, देखता हूं या तो किसी बार को बुलाता हूं तो हम सीएम साहब भूल जाते हैं क्या जी आप कहते हैं कि याद कराना पड़ेगा, भूल जाते हैं। अरे नहीं, मैं तो ये डीसी की बात कर रहा हूं, ये जो मॉनिटरिंग कमेटी की जो मीटिंग होगी, जितने भी यहां पर काम चल रहे हैं, सीएम साहब से तो मैंने कहा ना कि मैं बात करूंगा जब जैसे ही लोकसभा का सत्र समाप्त होता है। आदरणीय घनश्याम जी तो मिलते रहते हैं, मेरे लिए तो दिल्ली से सत्र छोड़ के आना तो बड़ा मुश्किल है, तो करूंगा बातचीत। पिछले काफी समय से हो रही बरसात ने फरीदाबाद नगर निगम कार्यशैली की एक बार फिर से पोल खोल दी है। सड़कों पर वाहनों की जगह पानी ही पानी तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे राहगीरों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानियां हो रही हैं। इस समस्या के संबंध में महापौर का कहना है कि शहर में ड्रेन न होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर्दियों के बाद हुई पहली बरसात ने जहां लोगों की कार्यशैली पर असर डाला, वहीं बरसात ने फरीदाबाद नगर निगम की कार्यशैली की भी पोल खोली। जी हां, देर रात से हुई मूसलाधार बरसात से शहर जलमग्न नजर आया। हालांकि बरसात सुबह करीब 10 बजे रुक गई, मगर उसके घंटों बाद भी लोगों को सड़कों पर पानी होने के कारण आवागमन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूर दूर तक सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये नजारा है विधायक विपुल गोयल के क्षेत्र का। यही नहीं, ऐसा हाल पूरे शहर का ही देखा गया। सड़क पर पानी ज्यादा इकट्ठा होने से लोगों के वाहन होते हुए दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर सेक्टर 16 सर्किट हाउस की सड़क का भी कुछ ऐसा ही हाल देखा गया। पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने वाली सड़क भी
ओर नजर आई। इस समस्या के बारे में नगर निगम महापौर से बात की गई तो उन्होंने इसका कारण शहर में ड्रेन न होना बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि बरसात के समय बिजली न होने से डिस्पोजल बंद थे, अब बरसात बंद हो चुकी है, जल्द ही शहर को पानी से राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने बरसात के पानी के न निकलने का कारण बताते हुए कहा कि शहर में ड्रेन नहीं है। इसके लिए उन्होंने 2012-13 में सरकार को पत्र भी लिखा था, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। जब तक सरकार द्वारा शहर में पानी का निकासी का रास्ता नहीं बनाया जाएगा, तब तक शहर इसी तरह से जलमग्न होगा। साथ ही महापौर महोदय निगम के कर्मचारियों की लापरवाही और कमियां बताने से भी नहीं चुके। उन्होंने कहा कि उन्होंने शहर में कई जगहों पर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं, मगर निगम कर्मचारी समय पर उनका प्रयोग नहीं करते हैं। इसके कारण पानी की समस्या देखने को मिलती है। साथ ही आने वाले बरसाती मौसम से निपटने के लिए वे अगले महीने होने वाली सदन की बैठक में ये मुद्दा उठाएंगे, ताकि फिर से शहरवासियों को इस तरह की समस्याओं से न जूझना पड़े। एक तो बिजली नहीं थी, बिजली के ना होने से डिस्पोजलों पे बड़ा लोड पड़ गया। बारिश में डिस्पोजल चलते नहीं है। जैसे ही बारिश समाप्त हुई डिस्पोजल चला दिए गए, तो मेरे ख्याल में पानी कई हद तक कई जगहों से निकल गया है और आहिस्ता आहिस्ता निकल भी रहा है। लेकिन बहुत भारी दुर्भाग्य है कि शहर में ड्रेनेज नहीं है। हम बना के गए और ये लोग बंद कर करके नहीं मानते। जब तक ड्रेनेज नहीं होगा, पानी निकासी का रास्ता नहीं होगा, तो शहर ही जलमग्न होगा और क्या होगा। इस प्रोजेक्ट को हम मिलकर, ताकि नालियां पानी डिस्पोजल तक पहुंचाती है, गोजी ड्रेन नाली पहुंचाती है, नाला पानी खींच के आगे डिस्पोजल तक फेंकता है, तो डिस्पोजल से पानी बाहर जाता है। तो कहने का भाव यह है कि सारा सिस्टम जो है नालियों का जाएगा, ये तो समस्या बनी रहेगी। और हम चाहते हैं कि इसको सरकार के पास प्रपोजल भेजा है हमने पीछे 2012-13 में, कि जब तक निकासी का रास्ता नहीं होगा, हमारी सड़कें टूट जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, बहुत सारे ऐसे कारज हैं जो बहुत ज्यादा बारिशों में नुकसान होते हैं। मतलब अभी तक यही वजह है कि पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है पानी को निकालने के लिए। बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है, और अगर संसाधन ठीक कर दिए जाते हैं तो पानी की निकासी की कोई समस्या नहीं आएगी। और हमने तो आप ये मान के चलो कि हार्वेस्टिंग करवाई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हमने अजरोंदा पे करवाया था, यहाँ ऑडिटोरियम पे कराया था, शहर में कई जगह कराए थे। लेकिन मुलाजमों की कमी होने की वजह से वो चल नहीं पाते, और चल नहीं पाते तो पानी भर जाता है। तो इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है जी। अभी तो आने वाले दिनों में और बरसातें आने वाली, तो उसके लिए क्या तैयारी है निगम प्रशासन? मैं ये चाहूंगा कि अब मीटिंग हमने रखी है, इसी अगले सप्ताह मीटिंग है हमारी सदन की, उसमें पास करके उसका रास्ता ठीक करेंगे कि आने वाले टाइम में समस्या ना हो जलमग्न। होली के पर्व को देखते हुए नोएडा फूड विभाग ने अपनी कमर कस ली है। नोएडा के फूड विभाग ने होली के पर्व पर जनता की सेहत से खिलवाड़ न हो, इसके लिए नोएडा के अलग अलग मिष्ठान भंडार और होटल पर छापेमारी की, साथ ही कई होटलों के सैंपल भी लिए। आपको बता दें कि आज नोएडा फूड विभाग ने सेक्टर 18 सहित कई जगहों पर छापेमारी भी की है। होली के पर्व को देखते हुए नोएडा फूड विभाग ने अपनी कमर कस ली है। नोएडा के फूड विभाग ने होली के पर्व पर जनता की सेहत से खिलवाड़ न हो, इसके नोएडा के अलग अलग मिष्ठान और होटल पर आज छापेमारी की। वहीं कई होटल के सैंपल भी ले गए। नोएडा के सेक्टर 18 में छापामारी करते हुए ये फूड विभाग की टीम है। नोएडा के सेक्टर 18 गुलाटी होटल सहित फूड विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की और कई जगह से सैंपल लिए गए। फूड अधिकारियों की माने तो होली के चलते अभियान जारी है। आज भी अलग अलग जगह से सैंपल लिए गए हैं। सैंपल फेल आने पर कार्रवाई होगी। त्योहार के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के आशय से विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं, और जहां मानव उपभोग के खाद्य पदार्थ नहीं पाए जाते हैं वहां उनको नष्ट भी कराया जा रहा है। और ये अभियान होली के त्योहार तक अनवरत रूप से जारी रहेगा, जिससे आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। आज इधर हमने एक यहाँ ढाबे से सेक्टर 18 और सेक्टर 57 और नोएडा के विभिन्न प्रतिष्ठानों में जहाँ पर हमें आम जनमानस से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ पर हम जा करके निरीक्षण कर रहे हैं, और निरीक्षण उपरांत संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने भी कर रहे हैं।
फरीदाबाद के राधा सर्वेश्वर मंदिर में ब्रज की तर्ज पर रंगीली फूलों की होली का आयोजन किया गया। भक्तों ने फूलों की होली का ब्रज के रसियों पर जमकर आनंद लिया। भक्ति भाव और ब्रज के रसियों और कलाकारों के नृत्य पर भक्त इतने आनंद में डूब गए कि खुद को भी नाचने से नहीं रोक पाए। हर वर्ष होने वाले फूलों की होली में यहाँ उपस्थित भक्त ऐसे रस में ही डूब जाते हैं जैसे वे फरीदाबाद में नहीं बल्कि मथुरा और गोकुल में ही बैठे हो। फरीदाबाद के सर्वेश्वर मंदिर में ब्रज की तर्ज पर रंगीली फूलों की होली का आयोजन किया गया। भक्तों ने फूलों की होली का ब्रज के राशियों पर जमकर आनंद लिया। भक्ति भाव और ब्रज की राशियों और कलाकारों के नृत्य पर भक्त इतने आनंद में डूब गए कि स्वयं को भी नाचने से नहीं रोक पाए। हर वर्ष होने वाले फूलों की होली में यहाँ उपस्थित भक्त ऐसे रस में डूब जाते हैं जैसे वे फरीदाबाद में नहीं बल्कि मथुरा में बैठे हो। ब्रज की रस्सियों और मनमोहक झांकियां दर्शा रही है यह फूलों की रंगीली होली का दृश्य जो राधा सर्वेश्वर मंदिर में महंत मुनिराज के मार्गदर्शन में आयोजित की गई है। इसके कलाकारों ने होली के अवसर पर ऐसा समा बांधा कि उपस्थित भक्तजन भी स्वयं को नाचने से नहीं रोक पाए और फूलों की होली का जमकर आनंद लिया। राधा और कृष्ण की मनमोहक झांकी ने भी सभी का मन मोह लिया। पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव असावटी में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन ये धार्मिक समारोह नेताओं की बयानबाजी से अछूता नहीं रहा और आप नेता दिल्ली की जीत के गुरूर में राजनेताओं की तुलना चोरों से कर गए। दिखाई दे रहा ये नजारा पलवल की पृथला विधानसभा के गांव असावटी का है, जहां रविवार देर शाम आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहां पहुंचने पर सभी नेताओं का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा लहराकर भी अपनी खुशी व्यक्त की गई। लेकिन जैसा कि लोगों का मानना है कि नेताओं का मिलन हो और राजनीति की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ भी देखने को मिला और ये धार्मिक समारोह भी नेताओं की बयानबाजी से अछूता नहीं रहा। बात यहाँ तक पहुंची कि बदरपुर से आप विधायक नारायण दत्त जी के नशे में चूर राजनेताओं की तुलना चोरों से कर गए। उन्होंने कहा कि मोदी का बुखार तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में उतार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आज हरियाणा में चुनाव करवाए जाते हैं तो इन्हें फिर से रोटी खानी पड़ेगी। अगर आज चुनाव हो जाए ना जी तो मोदी बुखार हम दिल्ली में तो उतार दिया है, हरियाणा में भी उतर जाएगा जी। अगर आज चुनाव हो जाए, एक बात और बताता हूं जी, आम आदमी कार्य करता है ना जी, वो कुछ अलग है। आया था, हमारे पूर्वजों को भगाया था इस देश से खदेड़ के, फिर गोरों को भगाया था जी, दोबारा आने तो नहीं आने दिया, कोई नहीं आने दिया जी दोबारा। और अब की बार इन चोरों को भगाया जी, दोबारा आने देंगे। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहें खबर 24 आवर्स। रूपकला साड़ी नया शोरूम नई वैरायटी के साथ। हमारे यहाँ सभी प्रकार की फैंसी डिजाइनर साड़ी, लहंगे वाली साड़ी, हाफ नेट वाली साड़ी, जयपुरी साड़ी, रेशम वर्क साड़ी, राजबरी साड़ी एवं वैवाहिक साड़ियों का शानदार नया कलेक्शन और सभी प्रकार के डिजाइनर लहंगे ही लहंगे सभी रेंज में उपलब्ध हैं। हमारा पता रूपकला साड़ी बद्री हलवाई के साथ वाली गली नियर राजू केबल ऑफिस, मेन बाजार पर। हमारा नंबर है 9212259746 01292244
मुझे यहाँ सबसे अच्छा ज़्यादा सामान मिला है, काफ़ी वैरायटीज़ मिली है यहाँ पे। और मतलब आगे भी मैं यहाँ से मतलब यहीं से शॉपिंग करूँगी। रेट के मामले में बहुत अच्छी है, बहुत मतलब सस्ता मतलब यहाँ पे मिला है कि और ज़्यादा मतलब पहले भी और मार्केट में पता किया है तो वहाँ के मुकाबले बहुत सस्ता मिला है। Modern Arya Public School, a school with a difference, where your child will get an environment full of energy and positivity. Smart classes facility for the overall development of your child. Kindergarten for toddlers. Sports and spacious activity area. Well-equipped science laboratory. Huge and knowledge-filled library. Computer science labs. Transport facility in Faridabad. Modern Arya Public School situated in the lush green fields of Aravali, where the natural and bright atmosphere gives your child the opportunity to grow and achieve heights. Excellent results every year. The CBSE board exams under the guidance of Principal Ms. Anisha Malik and a vast experience in the field of education of Mr. Amod Jha. For admission and other queries, kindly contact Modern Arya Public School affiliated to CBSE, Village Sarurpur, Sohna Road, Faridabad. Please call 0129 322 7703, 9911 085083 and 989 140 2353. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब देखते हैं अपनी अगली खबरों को। अवैध माइनिंग को लेकर इन दिनों यमुनानगर में प्रशासन और माफिया के बीच आंख मिचौली का खेल चल रहा है। यहां प्रशासन माइनिंग को रोकने के लिए दिन रात एक कर रहा है, तो वहीं माइनिंग माफिया भी अवैध माइनिंग को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। देर रात तेज बरसात के चलते भी प्रशासन ने अवैध माइनिंग से भरे हुए 1 दर्जन से ज्यादा ट्रकों को कब्जे में ले लिया है। रविवार की देर रात तेज बरसात के चलते जहां आम आदमी घरों में दुबक कर बैठा था, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पे मौका पाते ही अवैध माइनिंग की गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ रही थी। सूचना मिलते ही जिला उपायुक्त अपने साथ एसडीएम, डीटीपीओ, सीएम रोडवेज और माइनिंग अफसर को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रशासन को बरसात के बीच सड़कों पर आने की सूचना मिलती ही माफिया ने ट्रकों को जहां देखा वहीं साइड में लगा दिया। तभी प्रशासन को सूचना मिली कि जगाधरी के मानकपुर में भारी संख्या में अवैध माइनिंग से भरे हुए ट्रक खड़े हैं, लेकिन जैसे ही प्रशासन की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो माफिया गाड़ियों को छोड़ के मौके से भाग गए। हालांकि प्रशासन के साथ पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन प्रशासन ने गाड़ियों पर तो कब्जा कर लिया, मगर पुलिस के सामने ही जो अवैध माइनिंग से जुड़े लोग वहां से भाग खड़े हुए थे, उन्हें बरसात व अंधेरे के कारण पुलिस पकड़ नहीं पाई। हालांकि
तेज बरसात थी और ऐसे में प्रशासन का सराहनीय काम था। इतनी तेज बरसात में भी अवैध माइनिंग पर प्रशासन शिकंजा कर रहा है। हालांकि प्रशासन ने कुछ ही देर में अवैध माइनिंग से भरे हुए 1 दर्जन से अधिक ट्रकों को कब्जे में लिया, जिसमें न केवल ओवरलोड था बल्कि पूर्ण रूप से रेत व बजरी भी इन ट्रकों भरी हुई थी। फिलहाल इन ट्रकों को प्रशासन ने कब्जे में लेने के बाद रोडवेज के चालकों की मदद से सभी ट्रकों को आरटीए के कार्यालय में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं जिला उपायुक्त की माने तो यह काम नियंत्रण जारी रहेगा और ऐसे में अवैध माइनिंग पर रोक लगाने के लिए सोमवार तक एक अहम बैठक भी की जाएगी। 12 ट्रक हमने पकड़े माइनिंग के लिए और विशेषकर ये ओवरलोडिंग है और साथ के साथ अभी चेक कर रहे हैं कि लीगल माइनिंग है या कोई लीगल ये लेके आए हैं कहीं ट्रैफिक जोन वगैरह से। सर जैसे तेज बरसात थी और कुछ ट्रक कुछ खेतों में छुपे पड़े थे। वो प्रयास करके जैसे जीएम रोडवेज हमारे साथ हैं तो उनसे ड्राइवर मंगा के उन सभी ट्रकों को यहाँ पर ले आए आरटीओ ऑफिस में, उनके पेपर वगैरह सारे चेक कर रहे हैं। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो नियमानुसार उनका। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया आम बजट पूरी तरह से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। इस बजट से आम आदमी और किसान फिर से महंगाई के बोझ तले दबेंगे, यह कहना है कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी का। लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। इस कड़ी में कांग्रेस विधायक दल की नेता और तोसाम से विधायक किरण चौधरी ने बजट के माध्यम से भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी ने कहा कि लोकसभा में पेश किए गए बजट से साफ हो गया कि सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि आम बजट में आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। पत्रकारों से बात करते हुए किरण चौधरी ने भाजपा सरकार को विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने केवल लेने के लिए लोगों से झूठे वायदे किए थे और चुनाव में जीतने के बाद वादों को पूरा नहीं किया। किरण चौधरी ने कहा कि चाहे किसानों की बात हो या कर्मचारी की या फिर आम जनता की, सभी सरकार की कार्यप्रणाली से परेशान है। किरण चौधरी ने सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोगों को अपने खाते चेक करते रहना चाहिए, न जाने कब खातों में काले धन की राशि जमा हो जाए। न केवल इतना ही कहा बल्कि कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दाम पर सरकार को खींचा। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही पेट्रोल डीजल पर वैट लगाकर लोगों की जेबों पर डाका डाला। कुछ दिन पूर्व लोकसभा में रेल मंत्री द्वारा पेश किए गए रेल बजट पर भी किरण चौधरी ने शब्दबाण चलाए। चौधरी ने कहा कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु हरियाणा से मनोनीत होकर रेल मंत्री बनने वाले दूसरे नेता हैं। इससे पहले चौधरी बंसीलाल हरियाणा से मनोनीत होने के बाद रेल मंत्री बने थे। किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा की जनता को सुरेश प्रभु से बहुत आस थी, लेकिन रेल बजट में हरियाणा की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, जो जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस विधायक दल की नेता व तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत जल्द कांग्रेस के संगठन में भी फेरबदल किया जाएगा, जिसमें निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। किरण चौधरी ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में 9 मार्च को कांग्रेस द्वारा चंडीगढ़ में विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा। पहले ही सारे मर रहे थे, रही सही कसर बजट ने पूरी कर दी। जिस तरह से ये तो पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार साबित हो गई है। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो ये बात कहते हैं कि जो मिडिल क्लास है उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही सब कुछ देख लेंगे। मतलब ये है कि वोट ले लो आप, उनको देने की कोई जरूरत नहीं है। तो किसानों के लिए कुछ नहीं, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं, आम आदमी के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, हर एक तरीके से। और पूंजीपतियों के लिए 30% से 25% कर दिया और उसके ऊपर काम और कर दिया, सर्विस टैक्स और लागू कर दिया 14%। अब सर्विस टैक्स का मतलब ये है कि आपकी आममर्रा की चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा महंगी होंगी हर एक तरीके से। किसान के साथ तो जो करा हुआ है भैया, वो तो बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना, किसान तो खून के आंसू पी रहा है। सच्चाई की बात तो ये है कि ना तो उसको उसकी उपज की मूल्य मिलता, ना उसको खाद मिलती। खाद के लिए डंडे खा के आओ, थाने में जाओ। महिलाएं साथ में जो महंगाई, ये जो भत्ता था, बेरोजगारी भत्ता बच्चों के लिए, ये जो है ग्रेजुएट से नीचे 6,000 और ग्रेजुएट से ऊपर 9,000, उसकी कोई बात नहीं। पंजाब के समान वेतन जो इन्होंने देना था, उसकी कोई बात नहीं। मतलब हर तरीके से कर्मचारी हो, चाहे किसान भाई हो, चाहे छोटा व्यापारी हो या आम आदमी हो, हर एक
इन्होंने तो बिल्कुल ही खत्म करने की सोच ली है। और करा 2000 रुपए पेंशन का, वो 2000 रुपए पेंशन की तो बात छोड़ो, 1200 रुपए पेंशन मिल रही है और वो भी बेचारे धक्के खा के खाते खुलवाओ बैंकों में। हाँ, बैंकों में जाओ। तो मतलब जिस दिन मुंडे ने अपनी कहते हैं खाट पकड़ ली तो हो गई उसका खाता पूरा, है ना। तो ये तो मतलब हर तरीके से मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतनी जल्दी कोई सरकार इतने जनहित के विरोध में फैसले ले सकती है। वो इन्होंने करके दिखा दिया, कभी सोचा नहीं था किसी ने। और ऊपर से लैंड एक्विजिशन बिल जो है वो और क्या कहते हैं सिर के ऊपर थोपने जा रहे हैं। तो ये है कि एक तलवार है जो किसान भाई के सिर पे टांग दी कि भाई जब भी मर्जी आए पूंजीपतियों के लिए सरकार जो है पीपीपी प्रोजेक्ट कुछ भी होगी उसके लिए अधिग्रहण करके देगी। तो इसके खिलाफ तो हम जो है बहुत जबरदस्त वो करने जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन होएगा 9 तारीख को वहां पे चंडीगढ़ में, इसी 9 को। हाँ, फिर कहते हैं हर एक आदमी की 15 लाख रुपए कल काला धन आएगा वापस, 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे। तो भैया अपने खाते संभालते रहना, पता नहीं कब आ जाए। फरीदाबाद में रविवार से चल रही लगातार बारिश के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया है। जगह जगह पानी दिखाई दे रहा है और जैसे ही लोग ऑफिस और स्कूली बच्चे स्कूल जाने के लिए निकले, जगह जगह भरे पानी और लगे जाम ने उन्हें परेशान करके रख दिया। दिखाई दे रहा यह नजारा फरीदाबाद का है, जहां पर लगातार हो रहे बारिश से लोगों के जनजीवन को बेहाल कर दिया है। लोगों को जगह जगह भरे पानी से परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को ऑफिस जाने में भी मशक्कत करनी पड़ी, तो स्कूल जाने वाले बच्चों को भी स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं फरीदाबाद के एआईटी विधानसभा में बसे गाँव कांची में विकास की बात करें तो इस गाँव का बरसात के दिनों में काफी बुरा हाल है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है, सड़कें और खड़ंजे टूटे पड़े हैं। गाँव का काफी बुरा हाल है, यहाँ से निकलना भी काफी मुश्किल है। और इस गाँव में बने स्कूल की बात करें तो इस गाँव में बने स्कूल का तो काफी बुरा हाल है। क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार। सर, यहाँ बारिशों में इतनी बुरा हाल है, कैसे आप लोग करते हैं आना जाना? बहुत बुरा हाल है भाई, तो ये बता नहीं सकते, मजबूरी है। मजबूरी में आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन बस मजबूरी में एक साल के लगभग होने को आ गया। यही बुरा हाल है, कंडीशन इतनी बुरी हाल कर रखा है इन्होंने। सीवर लाइन क्या बना दी, हमारी जान पे आफत डाल। बच्चों को भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती होगी स्कूल जाने में। इतनी दिक्कत कि बच्चों को गोद में उठा के स्कूल छोड़ के आना पड़ता है। क्या नाम है आपका? कमल प्रधान। कमल जी, ये जो बारिश की वजह से जाम लग रहा है, क्या है आपका? ये सर प्रशासन की कमी है। अच्छा, प्रशासन की कमी की वजह से जाम है, कोई एक रूटीन नहीं है, किसी लिए बंद करे जाए। यूपी के फिरोजाबाद में बेखौफ बदमाशों ने जिला महिला चिकित्सा अधिकारी को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश मरीज को दिखाने के बहाने घर में घुसे थे। उसके बाद बदमाशों ने हथियारों के बल पर महिला चिकित्सक को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। घटना के बाद पहुंची पुलिस बदमाशों तक पहुंचने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है और जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश करने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के जिला अस्पताल परिसर में बने डॉक्टर कंपाउंड का है, जहां जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर सुनीता शर्मा और उनके पति डॉक्टर नंदकिशोर शर्मा पूर्व सीएमएस का निवास है। अगर पीड़ित डॉक्टर की माने तो आज दोपहर जब डॉक्टर नंदकिशोर शर्मा घर पर नहीं थे तो डॉक्टर सुनीता शर्मा घर पर अकेली थी। तभी एक महिला ने पेट दर्द की परेशानी बताकर डॉक्टर सुनीता शर्मा को चेकअप कराने के बहाने उनके घर में प्रवेश किया। महिला के साथ युवक भी था, जिससे डॉक्टर सुनीता ने घर से बाहर बैठने को कहा और लड़का गेट पर रुक गया। जैसे ही महिला ने चेकअप करवाया और घर से बाहर जाने लगी, तभी उसके साथ आया युवक घर के अंदर प्रवेश कर गया और अपने साथ अन्य साथियों को भी बुला लिया, जिनकी संख्या 4 के करीब थी। सभी बदमाशों ने महिला डॉक्टर को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की, ज्वेलरी और कैश की भी लूटपाट की। लाखों की डकैती कर बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड टीम जांच में जुट गई है। तो क्या मामला किस तरह का है? आज एक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं मिस्टर शर्मा, इनके यहाँ मरीज दिखाने के बहाने 4 लड़के आए थे। अंदर उसके उनको बांध के घर के सारा सामान इनका लेकर गए हैं। सूचना पर उसको देख प्रयास करेंगे जो ठीक से ठीक। तो मैंने कहा चलो, तो कहती मैं अकेली हूँ और बहुत पेट में दर्द हो रहा। कम से कम 15 मिनट उन्होंने खटखटाया दरवाजा, तो मैंने उस लेडी को अंदर आने दिया, खाली अकेली औरत को आने दिया। इसीलिए उसके साथ एक लड़का था, मैंने कहा
बाहर बैठो। जब देख के उसको बाहर निकाला तब वो लड़का अंदर घुस गया, उसके हाथ में 2-3 लड़के और आ गए, तो बांध के अंदर जाके जो लूट सकते थे क्या ले गए तो पता नहीं, आराम से ले गए सामान और बांध के डाल दो, बाहर से कुंडा बंद कर दो। क्या क्या ले गए? उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला हमेशा से ही अनदेखी का शिकार रहा है। सरकार द्वारा जिले को चाहे जितनी भी धनराशि क्यों न मिल जाए, लेकिन फिरोजाबाद की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद तहसील के गांव इटौली की, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह का गांव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद तहसील के गांव इटौली की, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह का गांव है। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं के नाम पर यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो है, लेकिन डॉक्टर नहीं, मरीज तो है लेकिन दवाएं नहीं, भव्य बिल्डिंग तो है लेकिन कोई सफाई कर्मी नहीं, खाली पड़े कमरों में अधिकांश गांव वालों का ही कब्जा रहता है। हॉस्पिटल में लगे ट्रांसफार्मर पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है। कमरों और हॉस्पिटल परिसर में गंदगी का साम्राज्य रहता है, क्योंकि समय पर सफाई कर्मचारी नहीं आता। बरसों से खराब पड़ी पानी की टंकी भी गिरासू है, टंकी में दरारें पड़ गई है। मरीजों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। दवाओं के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जाती है। जनरेटर के नाम पर यहाँ कक्ष तो बना हुआ है, लेकिन जनरेटर नहीं है। किसी का एक डॉक्टर अपॉइंटेड होता है, एक का पद होता है। मैं अपॉइंटेड हूँ डॉक्टर राम प्रकाश। अच्छा, यहाँ कच्छों में अधिकांश गंदगी भरी पड़ी है तो यहाँ पीछे काफी। हाँ, उधर का जो है वो कंडम है, एक्चुअली वो रेजिडेंस है, वो कंडम है, वो रहने लायक नहीं है, खाली पड़े रहते हैं। तो गांव के लोग हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग चले जाते हैं, फिर डाल। वो तो लोकल व्यवस्था है यहाँ की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें खबर 24 आवर्स। नमस्कार। रूपकला साड़ी नया शोरूम नई वैरायटी के साथ। हमारे यहाँ सभी प्रकार की फैंसी डिजाइनर साड़ी, लहंगे वाली साड़ी, हाफ नेट वाली साड़ी, जयपुरी साड़ी, रेशम साड़ी, राजबरी साड़ी एवं वैवाहिक साड़ियों का शानदार नया कलेक्शन और सभी प्रकार के डिजाइनर लहंगे ही लहंगे सभी रेंज में उपलब्ध हैं। हमारा पता रूपकला साड़ी बद्री हलवाई के साथ वाली गली नियर राजू केबल ऑफिस, मेन बाजार, बल्लभगढ़। हमारा नंबर है 9212259746 01292244276। मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं कई दुकानों पे भी होके आई हूँ मार्केट में, लेकिन मुझे यहाँ सबसे अच्छा ज़्यादा सामान मिला है। काफ़ी वैरायटीज़ मिली है यहाँ पे, और मतलब आगे भी मैं यहाँ से मतलब यहीं से करूँगी। रेट के मामले में बहुत अच्छी है, बहुत मतलब सस्ता, मतलब यहाँ पे